हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवे 2.0 में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए हाजिर होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग और लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। जो कक्षा 12वीं के छात्र हैं उनके लिए इंग्लिश के टॉप 10 ग्रामर के जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव है लेकर आए हैं। हम उसको डेली 10 टॉप ऑब्जेक्टिव कराएंगे ताकि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, तो अगर आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग जो छोटे लोग हैं वो एक बेहतरीन बिहार में कर पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं और पहला प्रश्न पर आपका नजर डालते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, आपके सामने है। पहला प्रश्न कर रहा है कि मोहन एंड आई खाली स्थान गोइंग टू प्ले क्रिकेट। यानी मोहन एंड आई, यानी एक मोहन है, एक कौन है, एक मैं हूँ। यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति मोहन है और एक व्यक्ति कौन है, आई, मैं हूँ। यानी कि जब दो शब्द एंड से जुड़ा हो, तो दो शब्द जब एंड से जुड़ा हो तो हमेशा क्या होता है, प्लुरल होता है, बहुवचन होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुवचन कौन है। तो पहले ऑप्शन हटिए, देखिए इज तो आपका सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, दोनों ऑप्शन छट गया। लेकिन यम नहीं होगा क्योंकि एम तो आई के साथ लगता है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन ई यानी आर हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा नंबर क्या कर रहा है कि आर दे खाली स्थान बाय यू। यानी कि आपको एक एक कीवर्ड पर ध्यान देना है। कीवर्ड पर अगर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा तो पूरा आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन दूर हो जाएगा। तो कीवर्ड क्या कर रहा है कि बाई, यानी कि आप लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़े होंगे। तो बाई का प्रयोग जब किया जाता है जब क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बाई है, तो इसमें देखेंगे ऑप्शन की क्रिया का तीसरा रूप कौन है। ये तो क्रिया का पांचवा रूप है, ये तो क्रिया का चौथा रूप है, ये तो क्रिया का पहला रूप है। अब ईडी लग गया यानी क्रिया का तीसरा रूप है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये तो एक ऑप्शन मालूम चला कि जहां भी बाई आपको दिखता है वहां पर आपको क्रिया का तीसरा रूप अर्थात भीतरी का प्रयोग करना है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा नंबर क्या करा है, ही डिडंट हिज फ्रेंड। डिडंट, आपको एक कीवर्ड यहाँ पर ध्यान देना है, डिडंट किस में प्रयोग होता है। तो डिडंट का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में होता है। अब पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में आपको मालूम होगा कि डिड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, जबकि V2 का प्रयोग नहीं होता है। केवल अफर्मेटिव में V2 का प्रयोग होता है, जबकि डिड के बाद V1 का प्रयोग होता है। तो ये ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, इसमें कौन V1 है। तो ये देखिए, तो V3 का प्रयोग है, इनवाइट ये तो V1 है, ये आपका इनवाइट V4 है, ये क्या है, V5 है। तो ये आपका तीनों नहीं होगा, यानी V1 डिड के बाद V1 का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर करेक्ट होगा इनवाइट। यानी कि आपको दोस्तों अगर ये तीनों ऑब्जेक्टिव समझ में आया हो तो हम आज के वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट अलग से लेकर आएंगे। दोस्तों, कुछ से कारणवश से इस क्लास को बंद करना पड़ रहा है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लाइक करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट लाकर आप लोगों के भी हाजिर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।